समय और काल की बात है तो समय की बड़ी महिमा है। तो पर आज थोड़ा सा आप लोग समय और काल को भूल जाए तो ये अच्छा। कभी कभी उसको भूलना भी तो चाहिए। और रामायण में तो ऐसे प्रसंग आते हैं जब काल को भुला दिया गया, और वो भुला देना भी एक भावनात्मक उसका अर्थ है, व्याख्या है। यहाँ पर भी महान भार उठाने वाले श्री हनुमान जी, जिन्होंने लक्ष्मण जी को उठा लिया, क्या जिन्होंने सुखदेव वैद्य को भवन सहित उठा लिया, और जिन पर इतना बड़ा भार है कि द्रोणाचार्य पर्वत से जाकर के औषधि ले आने का ऐसा कठिन भार है, पर वो काल की गति से भी, या तो काल को स्वीकार कीजिए या इतनी आप में सामर्थ्य हो तो काल की गति से आगे निकल जाइए। हनुमान जी में वह सामर्थ्य है और काल नेमी के प्रसंग की व्याख्या का अवसर नहीं है, पर वो रावण के द्वारा जो काल महाकाल की गति को अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई उसमें काल नेमी मारा जाता है। श्री हनुमान जी महाराज का जिस समय द्रोणाचार्य पर्वत पर जाते हैं, एक नई बात, तो जाना नाम न औषध चिन्हा। हनुमान जी हवा का नाम तो जानते थे पर पहचान नहीं पाए। ये रामायण की दार्शनिक और सांकेतिक भाषा है। हनुमान जी ऐसी जिसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो वो दवा को न पहचान पावे, पर वो आगे की जो लीला है उसकी भूमिका बना रहे थे। और कैसा खेल रच दिया, जब वे औषध लेकर के वापस आने लगे तो औषध न पहचानने पर उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया। सहसा कभी उतार पर्वत को गिर लिया। ये क्या है, बहुत हनुमान जी के पौरुष का भी परिचय है, लेकिन बहुत बड़ा संकेत कि अगर हम पहचान जाए तो बिना बोझ के भी उठाए हमको औषधि मिल जानी चाहिए, और नहीं तो पहाड़ ढोल चाहिए, पहाड़ को ढोइए। और यही प्रभु अपनी वह लीला करते हैं जब उनके मन में अचानक श्री हनुमान जी की यह भावना उदित होती है कि प्रभु तो निरंतर युद्ध करते हुए प्रातः सायंकाल के समय जब भी बैठते हैं तो श्री भरत का चरित्र और भरत का वर्णन अवश्य करते हैं। पर आश्चर्य है, श्री भरत को भी मिलने नहीं आते, और ऐसे अवसर पर वो पता लगा करके सेवा में लेकर के भी नहीं आए। तो क्या प्रभु के द्वारा जो श्री भरत की प्रशंसा होती है वो प्रभु के स्वभाव की उदारता का परिचय है क्या? ये बड़ी उदारता की प्रशंसा करते हैं, तो क्यों न हम जरा अयोध्या के ऊपर से ही चले होते हुए, और वो पर्वत लिए हुए जिस समय आकाश में आए, एक अनोखा दृश्य है। अर्धरात का समय है और श्री भरत उस समय जाते थे, सारे अयोध्या की प्रजा सो रही है, श्री भरत जागते हैं। व्यक्ति जिसके पास समृद्धि है सोता है, सेवक जागता है, पर श्री भरत जग रहे हैं कि हमारे प्रभु की प्रजा सुख की नींद सो सके। और जो ही हनुमान जी की ओर उन्होंने देखा, विशाल शरीर, उस पर बड़ा पर्वत, अचानक के हृदय में बात आई कि यह तो कोई विशाल निशाचर जान पड़ता है, और यह इस पर्वत को कहीं अयोध्या के ऊपर पटक तो नहीं देगा। और तब उन्होंने एक बिना फल का बाण, प्रभु एक लीला कौतुक कर रहे हैं, एक बार उन्होंने बिना फल का बाण मारीच पर चलाया था, और आज श्री भरत ने भी तो देखा भरत विशाल आते निश्चर मन अनुमान बिन फल सहायक मारे चाप श्रवण लगी था। और बाण लगते ही मूर्छा का खेल बड़ा अनोखा, परम मूर्छी नहीं लागत सहायक। हनुमान जी मूर्छित हो गए। कितना बड़ा व्यंग है कि कोई अगर व्यंग यह सोचे कि मैं इतना महान हूं कि दूसरों की मूर्छा दूर कर सकता हूं, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने दिखला दिया कि अपनी मूर्छा तो दूर कर लो, दूसरों की मूर्छा दूर करने की बात तो बाद में सोचना। संकेत बहुत सुंदर था। और लेकिन फिर वही बात, भक्त तो किसी स्थिति में हो, हनुमान लक्ष्मण जी के गिरे तो हनुमान जी प्रभु की गोदी में उन्हें ले आए
और हनुमान जी जब ऊपर से नीचे गिरे तो सुमिरत राम राम रघुनायक, प्रभु के नाम का ही स्मरण किया। श्री भरत व्याकुल होकर के हृदय से लगा लेते हैं, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज मैंने एक ऐसे भक्त पर बाण चला दिया जो मूर्छा के समय भी प्रभु का नाम ले रहा है। कितना मैं अभागा हूँ, दैव ने पता नहीं मुझे क्यों जन्म दिया है। दैव में किस जगह जायो, प्रभु के एक काज में आयो। हनुमान जी कैसे उनकी मूर्छा दूर हो। और तब एक नया दृश्य था, क्या हनुमान बस प्रभु से प्रार्थना करते हुए श्री भरत जी ने कहा, हे प्रभु, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल माया। अगर मन वचन कर्म से आपके चरणों में मेरा प्रेम हो और आप मेरे प्रति अनुकूल हो तो कभी हो विगत श्रम शूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। अगर आप अनुकूल हैं तो बंदर महोदय का श्रम और सूल दोनों दूर हो जाए। हनुमान जी को चैतन्य के सुनने के बाद पूछा और पूछते उनकी व्याकुलता की आप कल्पना कीजिए। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण यदि मैं होना था तो आज भरत पर हनुमान पर बाण का प्रहार करके हनुमान ही नहीं लक्ष्मण की मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगा। बड़े व्याकुल हुए। और उसके बाद जो प्रभु चाहते थे क्या, उन्होंने कहा, महाराज एक ही उपाय मुझे अब सूझ रहा है, क्या क्या आप कृपा करके मेरे बाण पर बैठ जाइए और जहां पर प्रभु है मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। चौमम सहायक शैल समेता, पठमो जह कृपा निकेता। एक क्षण के लिए एक विमान की छाया, वहां बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कई लोग सारा जीवन ही अभिमान में रहते, पर उच्च व्यक्ति के जीवन में भी कभी एक झलक सी आती है। हनुमान जी ने श्री भरत की ओर देखा, शरीर टूला, केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं और कह रहे हैं कि आप ये पर्वत लेकर के बाण पर चढ़ जाइए। अरे सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बाण चली की माना। मेरा बोल उठाना क्या किसी बाण के लिए संभव है क्या? लेकिन बस एक क्षण की झलक आई और तुरंत राम प्रताप, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, वस्तुतः ये तो मेरी भ्रांति। और तब उन्होंने ही चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके वाणिकी का जो कार्य है वही मेरे माध्यम से संपन्न हो जाएगा। और वहां से चलते हुए श्री हनुमान जी स्मरण किसका कर रहे हैं, मैं हार गया, मुझ पर बाण चला दिया, ऐसा नहीं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, और जात पराहत मन ही मन पुन पुन और पुन पुन पवन कुमार। वाह, धन्य है जो निरंतर जागृत है। दूर हमको लगता था पर यहाँ भी प्रभु की सेवा में संलग्न है। और कैसी कृपा हो गई कि आज मुझे एक नया जीवन, नया अर्थ मिला। औषधि आती है, प्रभु ने आपके द्वारा लक्ष्मण के प्रति अपना प्रेम भी प्रकट कर दिया। औषधि आई, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। प्रभु ने पुनः हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पर एकांत में कभी प्रभु ने पूछा कि भक्त ने तुम जैसे महान सेवक पर बाण चला दिया, लगता है भरत को भ्रम हो गया होगा, तभी तो मार दिया तुम्हारे ऊपर। हनुमान जी तो प्रभु के लीला को जानते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भ्रम भरत जी को नहीं हो गया, मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या कि बाण लगने पर अगर मैं ये समझ बैठा था कि पर्वत मैं उठाए हुए हूं तो मैं गिरा तो पर्वत भी गिरना चाहिए, पर पर्वत ऊपर रह गया तो मुझे पता चल गया कि उठाने वाला कोई और था, और वो तो मुझे लग रहा था देख के कि मैंने उठा रखा है। और प्रभु ने कहा, तो भरत के दर्शन से कैसा लगा? बोले, प्रभु पहले तो आपका दर्शन उनका करते भ्रम हो गया कि जब तक मैं दवा लेने गया रणजीत राम घर आए, प्रभु कहीं लंका युद्ध जीत करके तो नहीं आ गए। इतनी एक रूपता दिखाई पड़ी। और जो कुछ मैंने श्री भरत से पाया और वही भाव का तत्व था। और वो उन्होंने कहा, श्री भरत के दर्शन में तुम्हें किस आनंद की अनुभूति हुई?
बोले प्रभु जैसे 2 बाण मैंने भरत जी के पास पाए, आज तक मैंने न देखा था न सुना था। क्या मारने वाला बाण तो सुना था, पर भ्रम मिटाने वाला बाण, ये तो भ्रम, जिसके द्वारा दूसरे के हृदय में अभिमान हो, भ्रम हो, वो दूर हो जाए, वह बाण तो संत भरत में ही दिखाई पड़ा। और प्रभु ऐसा बाण जब उन्होंने कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुमने एक के लिगा मोरे भार, पर श्री भरत का शब्द रखा। भरत जी ने जब ये कहा तो ये शब्द कह दिया, पठवं तुझ कृपा निकेता। वो दिखाई देगा कि धनुष पर बाण मैं चला रहा हूं, पर वो कृपा निकेत प्रभु ही। श्री भरत के पास कैसा अद्भुत बाण है। सारे शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, योद्धाओं को देखा, लेकिन आज तक मैंने कहीं नहीं सुना था कि ऐसा भी बाण होता है जो जीव को आपके पास पहुंचा दे। ऐसा बाण भरत के पास ही हो सकता है, और वह बाण कृपा का बाण है। वही कृपा शब्द, कुछ नहीं श्री भरत को तो अपने जीवन में कुछ नहीं प्रतीत होता है, केवल प्रभु की कृपा। मानो हनुमान जी भी कृपा, पर श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु देखिए ना, मैंने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए वैद्य को ढो करके मैं ले आया, दवा को ठोक करके ले आया, मैं भी तो मूर्छित हो गया। श्री भरत जी ने तो किसी वैद्य को नहीं बुलाया, श्री भरत जी ने तो कहीं दवा लेने किसी को नहीं भेजा, उन्होंने तो एक वाक्य में ही मेरी मूर्छा दूर कर दी। क्या जब उन्होंने ये कह दिया कि मेरे यदि प्रभु की कृपा है, उनके चरणों में प्रीति है, तो श्रम सूल दूर हो जाए, और दूर हो गया, तो मुझे लगा कि यह तो मैं भी जानता था, पर अगर मैं इसका स्मरण आता तो व्यर्थ का बोझ क्यों ढोता, मैं ही वही बात कह देता कि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाए। मानो इस बात का तत्व यही है कि व्यक्ति अपने आप में जो मिला है उसका सदुपयोग करे। काल अंकित और भयभीत करने के लिए नहीं है, काल है, उसके साथ भय जुड़ा हुआ है, लेकिन काल और उस काल में जो हम पर भार है, आप पर भार है, उस सबको अपने भार को प्रभु का आदेश, प्रभु की कृपा, और प्रभु ही अपनी कृपा के द्वारा व्यक्ति को शक्ति देते हैं कि वह भार उठा सके। काल का यह पक्ष जहां पर इन 3 महान भक्तों और पात्रों के द्वारा व्यक्त हुआ, उनकी कथा आपके सामने सांकेतिक अर्थों में चल पाई, पर समय भाग रहा है। और एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप कुछ समय का कम ध्यान रखते आप कभी कभी, तो मैंने कहा कि आप भी तो समय का ध्यान कम ही रखते। तो बोले कथा में तो आप समय देखते हैं, पर भगवान से मिलने का समय भी आपको ध्यान में आता है कि नहीं? तो वही तो एक समय की आवश्यकता है। सुग्रीव उस समय को भूल गए थे, और हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा, मत भूलिए। और उसका अभिप्राय है समय की बड़ी महिमा। तो उस समय की महिमा के साथ साथ हम जानते हैं कि समय से जो परे है वह तो प्रभु ही है। और उस जब जन्म हुआ तो 1 मास का दिन हो गया। अब मान लीजिए 1.5 घंटे का आज 1 घंटा हो गया तो कोई बहुत नहीं हो गया, वो तो कम ही है और कम ही रहे। प्रभु के अनंत चरित्र को समय की सीमा में बांधना संभव नहीं है, पर उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा, पात्रों के माध्यम से हम सबके लिए जो अपनी लीला का दिव्य आनंद और उपदेश प्रस्तुत किया, अगर हम उस पर ध्यान दे सके तो हमारा परम कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। पुनः आप लोगों के प्रति मंगल कामना। मैं 13 को जाऊंगा। जन ने मुझसे पूछ दिया कि आप तो कथा के दूसरे दिन चले जाते थे। मैंने कहा कि 12 को हमारे श्री बसंत कुमार जी का जन्मदिन है, और एक भक्त के जन्मदिन पर आशीर्वाद की मंगल कामना के लिए मैं रुक गया हूँ। तो अग्रिम आशीर्वाद आज ही, और आप सब लोगों के साथ जो प्रभु के कार्य की दिशा में संलग्न रहते हैं, उन्हें अधिकाधिक शक्ति, सामर्थ्य और धीरे जीवन प्राप्त हो। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मंतो पर रहो सदा अनुकूल स्या।